हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उसके हिसाब से पहले बैच के 3 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को HAL डिलीवर करने वाला है इंडियन एयरफोर्स को, और ये एक्सेप्टेंस टेस्ट कंप्लीट होने के बाद डिलीवर किए जाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स द्वारा पहले से ही 2 प्रोटोटाइप्स जो हैं उनको फॉरवर्ड एरियाज़ में यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पर उनकी टेस्टिंग वगैरह प्रॉपरली चल रही है। तो ये जो 3 हेलीकॉप्टर हैं ये पार्ट है 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन हेलीकॉप्टर्स के, जिनको अप्रूव किया गया है आर्मी और एयरफोर्स के लिए। तो HAL को लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुका है 5 एयरफोर्स के लिए और 5 आर्मी के लिए LCH को डिलीवर करने का, जो कि 15 LSP की डिलीवरी का जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा उसके बाद डिलीवर किए जाएंगे। तो HAL ने अपनी तरफ से 3 जो LSP सीरीज के LCH हैं उनका प्रोडक्शन कर दिया है और जल्द ही इनको एयरफोर्स को दिया जाएगा और ट्रेनिंग वगैरह होगी। तो HAL द्वारा ये भी क्लियर किया गया है कि इस साल करीबन 4 LCH जो है वो आर्मी के लिए बनाए जा रहे हैं और 2 जो हैं वो एयरफोर्स के लिए बनाए जा रहे हैं। बाकी बचे जो 6 हैं वो अगले साल बनाए जाएंगे। तो ये जो 15 LSP स्टैंडर्ड के LCH की डील है ये एक्चुअली पहले ही साइन हो जानी चाहिए थी, पर पेंडेमिक की वजह से इस चीज़ को डिले किया गया है और ऐसा माना जाता है कि आने वाले कुछ समय में ये डील जो है वो साइन कर ली जाएगी। तो जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है वो एयरफोर्स की तरफ से 65 LCH की है और आर्मी की तरफ से करीबन 114 यानी कि 114 LCH की है। और इन 15 LSP स्टैंडर्ड के हेलीकॉप्टर्स में से जो 10 हैं वो इंडियन एयरफोर्स के लिए हैं और जो 5 हैं वो आर्मी के लिए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा अपने अटैक हेलीकॉप्टर की फ्लीट को बढ़ाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स ने करीबन 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स लिए हैं और इंडियन आर्मी द्वारा 6 अपाचे लिए जा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हायर एल्टीट्यूड में क्लोज एयर सपोर्ट प्रोवाइड कराने की है, जहाँ पर ज़्यादातर ये जो अच्छे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं अपाचे जैसे, ये अपनी परफॉर्मेंस लूज़ कर देते हैं। तो उस रीजन के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड हेलीकॉप्टर चाहिए, जिसको खुद ही इंडिया में बनाया गया LCH के तौर पर। तो फायर पावर में डेफिनेटली ये हेलीकॉप्टर जो है वो अपाचे जितना कैपेबल नहीं है, पर जितना है उतना सफिशिएंट है। इसकी जो मेन गन है वो 20 मिलीमीटर की M261 कैनन है, जो कि नेक्सटर के THL-20 टरेट पर माउंट है। तो ये जो 20 मिलीमीटर के राउंड है ये ज़्यादातर आर्मर को भेदने में सक्षम होते हैं। तो एनिमी के जो आर्मर्ड प्रोटेक्टिव व्हीकल्स वगैरह हैं उनके आर्मर को ये भेदने में सक्षम होंगे। साथ में जो उनकी हॉविट्जर्स वगैरह हैं उन सबको भी डिस्ट्रॉय करने में ये राउंड्स सक्षम होंगे। बाकी इनके लिए जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है वो बनाई जा रही है ध्रुवास्त्र के नाम से, जिनको ये 8 के नंबर में कैरी करने में सक्षम होंगे। वहीं पर एयर टू एयर रोल में ये 4 मिस्ट्राल 2 मिसाइल को कैरी करने में सक्षम होंगे, जो कि किसी हेलीकॉप्टर के अगेंस्ट में या फिर किसी ड्रोन के अगेंस्ट में कारगर मिसाइल्स होंगी। बाकी अनगाइडेड बॉम्ब्स और क्लस्टर बॉम्ब्स वगैरह को भी इंटीग्रेट करने की बात चल रही है। तो इस हेलीकॉप्टर का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि अपने ऑप्टिमम पेलोड के साथ इनकी सर्विस सीलिंग काफ़ी अच्छी है। इसकी जो मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है वो 6500 मीटर की है। तो अगर इसकी सर्विस सीलिंग को आप अपाचे से कंपेयर करेंगे तो उसकी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग जो है वो 5900 मीटर है, लेकिन उसके साथ उसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और इसके पीछे जो रीज़न है वो पावर टू वेट रेशियो की वजह से है। अपाचे का जो एम्प्टी वेट है वो 5165 किलोग्राम्स का है और वहीं पर उसके जो 2 जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन हैं वो मैक्सिमम 1900 हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करते हैं, और वो भी AS64E वेरिएंट में। प्रीवियस वेरिएंट में जो इंजन लगते थे वो अराउंड 1700 शाफ्ट हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करते थे। वहीं पर हम बात करें LCH की, तो LCH का जो एम्प्टी वेट है वो 2250 किलोग्राम्स का है, जो कि अपाचे का जो एम्प्टी वेट है उससे आधे से भी कम है। वहीं पर इंजन्स की बात करें तो LCH में जो शक्ति इंजन लगे हैं वो मैक्सिमम 1400 हॉर्स पावर को प्रोड्यूस करने में सक्षम है। तो अगर आप पावर टू वेट रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो LCH का जो पावर टू वेट रेशियो है अपाचे के कंपैरिजन में वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर मिलेगा, जिसकी वजह से उसकी जो हायर एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन यहाँ पर जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो आर्मर को लेकर है। अपाचे का जो आर्मर है वो LCH के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से उसका वज़न ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मर ले सकते हैं या तो आप ज़्यादा हाइट पर फ्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो LCH का जो प्रोटेक्शन सूट है वो काफ़ी बेहतरीन है,
जिसके अंतर्गत LCH में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, लेज़र वार्निंग सिस्टम, रडार वार्निंग सिस्टम और ऑटोमेटिक चैफ और फ्लेयर डिस्पेंसर्स दिए गए हैं। तो अगर आप इंडिया की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे तो वहाँ पर LCH जैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स की जो नीड है वो अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर से ज़्यादा है। यही कारण है कि LCH के जो ऑर्डर हैं वो अपाचे के कंपैरिजन में ज़्यादा दिए जा रहे हैं। साथ में एक और चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसी कई न्यूज़ निकल कर सामने आ रही थी कि ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि नाइजीरिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को ऑर्डर करेगा, पर लाइफेज द्वारा ये चीज़ बताई गई कि इंडियन साइड से ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। तो ये बात आपको बता दें कि कंफर्मेशन ना आने का मतलब ये नहीं है कि नाइजीरिया इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। डेफिनेटली वो इसमें इंटरेस्टेड हैं, पर अगर आपके प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए दूसरी कंट्रीज़ कॉन्फिडेंस दिखाएंगी, वो खाली तब दिखाएंगी जब आप उन्हें खुद अपनी सर्विस में यूज़ करते हो। तो इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि नाइजीरिया द्वारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को प्रोक्योर करा जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप खुद उसके अच्छे खासे नंबर को अपनी सर्विस में रखें। बाकी अगली रिपोर्ट की बात करें तो इंडियन नेवी द्वारा बहुत जल्द ही 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का टेंडर निकाला जाएगा, जिसके अंतर्गत 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाई जानी है इंडिजिनसली। लेकिन इसमें जो सबसे सरप्राइजिंग बात है वो ये है कि इनमें इंडिजिनस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं होगा, जिसको DRDO ने डेवलप किया है। तो DRDO द्वारा पुश किया जा रहा है कि जो उनका AIP सिस्टम है जो कि डेवलपमेंट में चल रहा है, उसको प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत जो सबमरीन बनाई जाए उनमें यूज़ किया जाए, पर जो टेंडर निकलेगा उसमें ये चीज़ इंक्लूड नहीं की गई है। तो उसको लेकर जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि इंडियन नेवी ने DRDO को बोला है कि पहले वो अपनी AIP टेक्नोलॉजी को प्रूव करें जो पहले से ही प्लेटफॉर्म है उन पे, उसके बाद उनको अलाउ किया जाएगा कि वो अपने AIP सिस्टम को स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन में लगाएं जब वो अपने रिफिट के लिए आएंगी। तो ये एक सेटबैक है DRDO के लिए, पर यहाँ पर हम नेवी की भी गलती नहीं मानेंगे। AIP सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स होते हैं और बिना उसकी टेक्नोलॉजी को प्रूव किए उसको अप्रूव करना समझदारी कहीं से भी नहीं होगी। तो ये जो सबमरीन्स हैं इनको इंडिया में ही बनाया जाएगा, पर फॉरेन वेंडर्स यहाँ पर शामिल होंगे। तो अभी से करीबन 2 साल का समय लगेगा विनर को डिसाइड करने में। उसके बाद सबमरीन के इंडक्शन को अगर आप देखेंगे तो 10 साल से पहले आपको पहली सबमरीन जो है वो मिलने नहीं वाली, और उसमें भी जो AIP सिस्टम है वो इंडिजिनस नहीं होगा। अब इसमें AIP होगा या स्कॉर्पियन की तरह नहीं होगा, ये भी देखने वाली बात है। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।